काबिज भारतीय फौज ने इलाके के दाखिली और खारिजी रास्ते बंद कर दिए। 2 रोज के दौरान काबिज भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरियों की तादाद 6 हो गई है। जिहादी तंजीमों के हवाले से कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत ऐलान जंग तो नहीं? अब बड़ी स्टेटमेंट आई है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने यूएई का विजिट किया और वहां पे यूएई और इंडिया ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी है, जहां पे इनडायरेक्टली पाकिस्तान को कहा गया है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम करें, इसको रोकें। इसके साथ आईएमएफ ने यह भी बताया कि पाकिस्तान का जो गैर मुल्की कर्जा है ये 13 अरब डॉलर्स के साथ रवा माली साल में 136 अरब डॉलर पर पहुंच जाएगा। अब यूएई की स्टेटमेंट आना कोई मजाक नहीं है। बिल्कुल, जिनसे पैसे लेकर आप लंदन और दुबई में प्रोजेक्ट चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं बस करो भी, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और दूसरा मुल्क जो उनके साथ खड़ा होगा यूएई के साथ, वो सऊदी अरेबिया होगा। सवाल उठता है कि पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे जिस सुपरसोनिक रफ्तार से बढ़ते जा रहे हैं, क्या पाकिस्तान की इकॉनमी और आवाम ये बोझ बर्दाश्त कर पाएंगे? और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस टाइप के जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशंस, इनको कंट्रोल करें। मतलब अब तो मुस्लिम कंट्रीज भी हमें कहने लगे हैं कि भाई ये दहशतगर्दी के वो कंट्रोल करो। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने संयुक्त अभियान चलाकर पुंछ में 2 आतंकियों को मार गिराया, जो कि सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले पिछले महीने ही सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में एनकाउंटर करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना ने इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ कर रहे हैं। वो एलओसी को पार करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारे सतर्क जवानों ने वहीं उनको जहन्नुम पहुंचा दिया। एक और इनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। मिली जानकारी के मुताबिक ये आतंकी पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ के लिए भेजे गए थे और कश्मीर में किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए। आतंकियों पर ड्रोन के जरिए नाइट सर्विलेंस से नजर रखी गई। पुंछ के सिंदरा इलाके में सुरक्षा बलों ने संयुक्त ऑपरेशन में 4 आतंकियों को मार गिराया। जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है उसके पैराग्राफ 32 को आप फोकस करें, और उन्होंने पाकिस्तान को कहा है कि आप लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और इस टाइप के जो आपके वो हैं, क्या कहते हैं इनको, ऑर्गेनाइजेशंस, इनको कंट्रोल करें। लेकिन टेररिज्म है क्या? टेररिज्म को आपको समझना पड़ेगा। टेररिज्म का मतलब है कि एक इंसान जो है वो इतनी ज्यादा उसके अंदर नफरत भरी पड़ी है कि वो दूसरे किसी आइडियोलॉजी के मैनिफेस्टेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो चूंकि उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता तो उसको वो वायलेंट रूप से मिटाना चाहता है या हटाना चाहता है। बिकॉज टेररिज्म का तो यूज तभी नॉर्मली होता है जब कोई वायलेंट एक्टिविटी हो। अगर वायलेंट एक्टिविटी नहीं हो तो फिर टेररिज्म नॉर्मली वर्ड यूज नहीं होता। जैसे हेटफुल स्पीच है, इसके लिए टेररिज्म टाइप के वर्ड यूज नहीं होते हैं। तो क्यों है ये हेट्रेड है, या ये उस दिमाग, ऐसे किसी आदमी का दिमाग इतना सेंसिटिव बना देना कि वो प्लुरलिटी को, डाइवर्सिटी को, दूसरे आइडियोलॉजीज को अगर वो बर्दाश्त न कर पाए, और उसको डील करने का तरीका सिर्फ अगर आर्म्स एंड एम्यूनिशन रखे, तो फिर इस तरीके के जो तंजीमें हैं या इस तरीके की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जन्म होता है। और पाकिस्तान ने इस आइडियोलॉजी को अनफॉर्चुनेटली पिछले 40-50 सालों में बहुत ज्यादा पुष्पित पल्लवित किया, बहुत ज्यादा इसको फरोग दिया है। एंड दैट्स व्हाई इट्स टाइम कि पाकिस्तान जो है उसको अगर टेररिज्म से काउंटर करना है तो इट डज नॉट नीड आर्म्स, इट डज नॉट नीड टैंक, इट डज नॉट नीड F-16, F-18, F-20 जो ये कहते हैं कि हमें तो टेररिज्म से लड़ना है तो हमें हथियार दीजिए। आपको टेररिज्म से अगर लड़ना है तो आप अपने स्कूल की किताबों को वॉच कीजिए। आप अपने यहाँ पे दूसरे जो इस तरीके के अनरेगुलेटेड एजुकेशनल संस्थाएं हैं जहां पे कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, कुछ भी बोला जा रहा है, आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं, वहां है रूट कॉज। क्योंकि टेररिज्म कोई इंसान को मारने से, किसी टेररिस्ट को मारने से टेररिज्म नहीं बंद होगा। टेररिज्म बंद होगा उस रूट कॉज को एड्रेस करने पे। एक तरीका ये है कि रूट कॉज जहां से आ रही है वो एड्रेस करे, दूसरा ये है कि जो उससे अफेक्ट हो रहा है वो रूज करे। जैसे इंडिया टेररिज्म का विक्टिम है तो इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई फाइनेंशियल रिसोर्सेज को बंद कर दें, इंडिया के पास क्या तरीका है कि भाई जमीन मुहैया ना कराए। लेकिन अगर पाकिस्तान टेररिज्म को सपोर्ट कर रहा है तो उसको टेररिज्म का विक्टिम से अपने को बचाने के लिए उस आइडियोलॉजी को रोकना होगा। इट्स अ फाइट ऑफ आइडियोलॉजीज। पाकिस्तान को 2 चीज समझानी है अपने आवाम को,
कोएग्जिस्टेंस और पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, और ये कि हमारी हेरिटेज इंडियन हेरिटेज है। अगर आप मुझे समय दें, मैं आपके लिए तुर्की का कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप बोलेंगी ना तो मैं आपको पढ़ के सुना सकता हूँ कि तुर्क्स, जिनको कि आप अपना वो मानते हैं कि भाई हमारे हीरोज हैं टर्क्स, उनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अपने बारे में और आपका कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, आप उसको ही कंपेयर करके सीख लें। मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अफर्मिंग द इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ द टर्किश मदरलैंड। टर्किश मदरलैंड, इस्लामिक मदरलैंड नहीं कह रहे, और इनके कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी रिपब्लिक ऑफ टर्की है। अफर्मिंग द इटर्नल एग्जिस्टेंस ऑफ द टर्किश मदरलैंड एंड नेशन and the indivisible unity of the sublime Turkish state. This constitution, in line with the concept of nationalism introduced by the founder of the Republic of Turkey, Ataturk, the immortal leader of the unrivaled hero, and his reforms and principles. अब आप देखिए वो क्या कह रहे हैं, वो नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान का जो मुसलमान है या पाकिस्तान का जो मुसलमान है वो उसको नेशनलिज्म पसंद नहीं आता। टर्की कह रहा है कि हम नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, टर्की कह रहा है कि हम एक टर्किश आइडेंटिटी है, वो नहीं कह रहा है कि हमारी इस्लामिक आइडेंटिटी या मुस्लिम आइडेंटिटी है। तो आप तुर्कों से ही सीख लें। अब अगर आप उसका दूसरा पैराग्राफ पढ़े तो मैं आपको बता दूं कि वो इतना इंटरेस्टिंग बात लिख रहे हैं। उनके आप पहले देखिए उनके स्टेट का नाम क्या है। द स्टेट ऑफ टर्की इज अ रिपब्लिक। आर्टिकल 2, द रिपब्लिक ऑफ टर्की इज अ डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड सोशल स्टेट governed by rule of law within the notions of public peace, national solidarity and justice, respecting human rights, blah blah blah. वो कह रहे हैं हम सेक्युलर है, आप तुर्कियों को गले लगा रहे हो, कम से कम उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सीख लो। क्यों? अगर आप कह रहे हो कि एक तुर्की एक इस्लामिक स्टेट होकर के डेवलप हो रहा है तो आप गलत कह रहे हो, क्योंकि तुर्की अपने आप को इस्लामिक स्टेट नहीं कह रहा है। तुर्की ओआईसी का मेंबर हो सकता है पर तुर्की अपने आप को इस्लामिक लैंड नहीं मानता। मैं जब सेंट्रल एशिया में था आरजू जी, हालांकि मैंने काफी समय यूरोप और जर्मनी में बिताया, लेकिन सेंट्रल एशिया में मैं 8-10 महीने रहा। वहां के लोग कहते हैं कि हमारी पॉपुलेशन, कजाकिस्तान का बता रहा हूं मैं आपको, कि हमारी पॉपुलेशन में 80% लोग इस्लामिक जरूर है, बट ये लैंड इस्लामिक नहीं है। इट्स अ नोमैड पीपल लैंड, इट्स अ कजाक लैंड, इट्स अ तुर्किश लैंड। आपके यहाँ पे वो इस्लाम को अपनाने के साथ उस जमीन का भी इस्लामीकरण कर देते हैं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका अकीदा जो है, आपको जिस पे आपको ईश्वर पर नहीं अल्लाह पे विश्वास है आप जाएं, लेकिन उस जमीन को जब आप चेंज करते हो, आप होली पे बैन लगा दोगे, आप अपनी भाषाओं पे बैन लगा दोगे, आप ये रिलीजन थोड़े हैं। तो आप तुर्कों से सीख लो कम से कम यार, आप जाकर के आप अरबों से सीख लो कम से कम। तो यही है, इसीलिए वो टेररिज्म इसीलिए आ रहा है। टेररिज्म का सिंपल मतलब है कि टू कट इंडिया बाय 1000, टू किल इंडिया बाय 1000 कट्स, ये है टेररिज्म। कैसे देंगे वो 1000 कट?